आप जाइए और जो माइक्रोसॉफ्ट का नया एआई वर्जन आया है उसको आप यूज करके देखिए कितना यूजर फ्रेंडली है। तो एआई इज यूजर फ्रेंडली। तो मैं ओल्ड जो 40-45 साल की एज के हो गए, आप सबसे पहले ये सोचिए कि आपकी एज कोई बहुत ज्यादा नहीं है। देश के प्रधानमंत्री की एज कितनी है? 2024 में आपका एक डिसीजन ये होना चाहिए कि हमें ऑटोमेशन की ओर जाना है और एआई से घबराना नहीं है, एआई को अडॉप्ट करना है। अगर आपने ये कर लिया तो आपकी लाइफ में बड़े लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन 100%। तो एआई आपके काम करने के तरीके को चेंज करने वाला है, काम की कोई कमी नहीं है। मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आज हर मोबाइल फोन में कैमरा है। क्या वीडियोग्राफी का काम शादी मैरिज फंक्शंस में कम हो गया क्या? नो सर। आज आप देखिए कितने सारे इवेंट्स होते हैं। हाय गाइस, आज हम एक काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं और वो होगा एआई एंड ऑटोमेशन से। क्योंकि एआई एंड ऑटोमेशन आज की डेट में एक सबसे ज्यादा इंक्रीज एंड इन डिमांड सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजी है। बट इसके थ्रू हमारे अकाउंटेंट्स की जॉब, हमारे अकाउंटेंट्स का फ्यूचर काफी ज्यादा डिपेंड करता है। बट किस तरीके से हमारे अकाउंटेंट्स की जॉब पे ये इम्पैक्ट डालता है, आज इसी चीज पे हम डिस्कस करने वाले हैं विद मिस्टर सीए शमी सलूजा सर। सो लेट्स स्टार्ट दिस। थैंक यू निकिता। सर, अगर मैं आपसे काफ़ी ज़्यादा सिंपल बात पूछूं तो सर, जिस तरीके से हमारे एआई एंड हमारे ऑटोमेशन के टूल्स एंड सॉफ्टवेयर्स की डिमांड काफ़ी इंक्रीज हो रही है, टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा इनबिल्ड हो रही है, तो सर उस तरीके से हमारे अकाउंटेंट्स की जॉब को क्या ये रिप्लेस कर देगा? देखिए निकिता, आपका क्वेश्चन है कि क्या अकाउंटेंट की जॉब एट रिस्क है। तो मैं यहाँ पर बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड कहूंगा, यस भी। और उन लोगों के लिए नहीं जिन्होंने अपने आप को टेक्नोलॉजिकली अपग्रेड कर दिया। अब सोचिए, आप एक छोटी सी सिटी में बैठकर, छोटी सी सिटी, हम एक मध्य प्रदेश की एक छोटी सी सिटी का नाम ले रहे हैं, इटारसी। वन ऑफ माय स्टूडेंट, आज वो यूएस की कंपनी के लिए काम कर रहा है। क्या इस न्यू टेक्नोलॉजी के आने के कारण उसको बेटर अपॉर्चुनिटी मिली या उसके काम को लॉस हुआ? उसको बेटर अपॉर्चुनिटी मिली। लेकिन उसी सिटी में बहुत सारे ऐसे अकाउंटेंट होंगे जो आज काम कर रहे हैं किसी कंपनी की सेल्स, परचेस, बैंक रिकॉन्सिलेशन, डायरेक्टर के बैंक अकाउंट्स को और टैली पे अकाउंटिंग कर रहे हैं। तो एआई आपके काम करने के तरीके को चेंज करने वाला है, काम की कोई कमी नहीं आने वाली। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आज हर मोबाइल फोन में कैमरा है। क्या वीडियोग्राफी का काम शादी मैरिज फंक्शंस में कम हो गया क्या? नो सर। आज आप देखिए कितने सारे इवेंट्स होते हैं। बर्थडे हो रहा है किसी का, बेबी शावर हो रहा है, कॉर्पोरेट इवेंट्स हो रहे हैं, पॉलिटिकल्स इवेंट्स हो रहे हैं, मैरिजेस हो रही हैं, मैरिज एनिवर्सरीज हो रही। तो आज टेक्नोलॉजी ने नए नए बिजनेसेस को इन्वेंट किया ना। उसी तरीके से अगर अकाउंटेंट अपने आप को एआई टूल्स के अकॉर्डिंग ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर में अपग्रेड कर लेगा तो उसके लिए तो पूरा वर्ल्ड ओपन हो गया है। मतलब मैं तो कहूंगा कि एआई ने एक छोटी सिटी में बैठे एक छोटे से बीकॉम, जो छोटे से शहर में बैठे हुए बीकॉम स्टूडेंट को अपॉर्चुनिटीज दी है कि वो ग्लोबल कंपनीज के लिए काम कर सके, वर्क फ्रॉम होम में काम कर सके, वर्चुअल काम कर सके। तो एआई अकाउंटेंट के काम को डेफिनेटली कम करेगा, उन अकाउंटेंट के काम को जो ट्रेडिशनली चल रहे हैं। कितने लोग टैली सीखते हैं? टैली में आप लोग क्या करते हैं बताऊं? बेसिकली आपको जनरल एंट्री सिखाई जाती है। F4 दबाओ, F5 दबाओ, परचेज, सेल्स और जनरल, और सीधे आप बैलेंस शीट बन जाती है। ये एक्चुअल में अकाउंटिंग है ही नहीं। आपको सीखना चाहिए ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर लाइक जोहो, 100 मिलियन से ज्यादा यूज। क्विक बुक एआई टूल है। आपको मैं एक छोटा सा फीचर बताता हूँ जोहो का। जोहो में आपने जैसे ही एक कस्टमर की सेल्स को क्रिएट किया, आपने उसका अकाउंट नाम डाला, जैसे लेट्स से मित्तल एंड ब्रदर्स, आपने उसके अकाउंट्स को क्रिएट किया, आपने सेल्स बुक की, ऑटोमेटिकली इनवॉइस जनरेट होगा। वो इनवॉइस ऑटोमेटिकली उस पर्सन के मेल पे चले जाएगा। आपने अगर क्रेडिट टर्म 30 डेज लिखी है, 30 डेज के बाद ऑटोमेटिकली उसको मेल चले जाएगा कि आपका अमाउंट इतने दिन ओवरड्यू। जैसे ही वो आपके अकाउंट में पैसा डिपॉजिट कर देता, एनईएफटी आरटीजीएस करा देता, आपके बैंक अकाउंट से जोहो सीधे लिंक है।
बैंक में पेमेंट आते से ही सीधे जोहो उसकी अकाउंटिंग में क्या कर लेगा, एंट्री कर लेगा। एक और एआई का बेनिफिट, ऑटोमेशन का मैं आपको बेनिफिट बताऊं, जस्ट इन टाइम। आपके पास कोई गुड्स पड़ा हुआ है, लेट से 5000 यूनिट, और आपने उसका एक रीऑर्डर लेवल डिसाइड कर लिया है कि अगर मेरा गुड्स 1000 यूनिट पे पहुंच जाता है तो मेरे सप्लायर को नोटिफिकेशन चले जाए। तो एआई ने, ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर ने काम करने के तरीकों को चेंज किया है। तो आप अगर मॉडर्नाइज वर्ल्ड में, आप एक बड़ी कंपनीज के लिए, आप एक फॉरेन अकाउंटेंट बनना चाहते हैं या एआई टूल के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग के बहुत सारे टास्क को टेक केयर करना चाहते हैं, तो आज आपको ट्रेडिशनल तरीके से बदलना होगा। जैसे देखिए, बहुत टाइम पहले जब देश में कंप्यूटर आया, तो क्या कंप्यूटर ने अकाउंटेंट के काम को छीन लिया क्या पूरी तरीके से? पहले लोग लेजर में काम करते थे, लेजर में बही खाता लिखते थे, कैश बुक लिखते थे, जर्नल लिखते थे और उसकी पोस्टिंग करते थे। तो एआई के आने से काम के नए नए एरियाज ओपन होंगे और नई प्रकार की जॉब्स आएंगी, पुरानी जॉब्स ऑलमोस्ट खत्म हो जाएंगी। जैसे आज मैं कई बार एग्जांपल दिया हूं कि आईसीआईसी बैंक में कैशियर की पोस्ट जो है ऑलमोस्ट फिनिश होते जा रही है। अब वहां उन्होंने एक सिस्टम बना दिया कि आप सीधे अपने करेंसीज को उसमें डिपॉजिट कीजिए, ऑटोमेटिकली वो काउंट करेगा रिसिप्ट। तो काम करने के तरीके चेंज होंगे। अकाउंटेंट को डरने की जरूरत है तब, अगर वो ट्रेडिशनल तरीके से अकाउंटिंग करना चाहते हैं। आप चाहते हैं 15-20 हजार कमाना, 25 हजार कमाना, कोई रिस्क नहीं है आपकी लाइफ में। आप चाहते हैं 1 लाख रुपीज पर मंथ अर्न करना, आप चाहते हैं ग्लोबलाइज होना, आप चाहते हैं मॉडर्न एरा के अकॉर्डिंग अपग्रेड होना, आप चाहते हैं ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर पे काम करना, तो आपको ये एआई टूल्स को सीखना ही पड़ेगा। सर, अगर मैं इसमें एक कन्वर्सेशन के थ्रू एक चीज मैंने देखी कि हमारे लिए स्किल्स को अपग्रेड करना बहुत इंपॉर्टेंट बिल्कुल सही होता है। बात। सर, भले आज डॉक्टर्स भी हैं तो उनके लिए भी सर जैसे मेडिकल में न्यू टेक्नोलॉजी आती है, न्यू रिसर्च आती है, तो इनफैक्ट उनको भी खुद को अपग्रेड अपग्रेड करना करना पड़ता होता है। है जी। उसी तरीके से हमारे अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की फील्ड है। बट सर, काफी हमारे ओल्ड एज प्रोफेशनल्स होते हैं, बिल्कुल सही सर कहा। उनके लिए काफी टफ टास्क हो जाता है खुद को इस टाइम पे अपग्रेड आके करना। अपग्रेड करना। देखिए क्या होता है कि आपको है ना, अगर अपनी फील्ड में आगे बढ़ना है, जैसे ना अभी जस्ट 2 डेज बैक एक मैं कैंडिडेट से बात कर रहा था, उनकी एज 45 है, शी इज अर्निंग 50,000 इन दिल्ली। अब देखिए, वो चेंजेस को लेकर कई बार है ना, जो ओल्ड थॉट ऑफ स्कूल के पर्संस होते हैं, वो चेंजेस को अडॉप्ट नहीं करना चाहते। उनको लगता है क्या हम कर पाएंगे। सबसे पहले आप ये समझिए कि एआई टूल्स की या ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर की ब्यूटी क्या है। दिस इज नॉट दैट मच डिफिकल्ट टू लर्न। मतलब ये उतने डिफिकल्ट नहीं है, इनको सीखना मुश्किल नहीं है। ये एआई टूल्स क्यों बने, आज आप मुझे बताइए। आपको अगर जूम पे वर्चुअल मीटिंग करनी है, क्या ये डिफिकल्ट टास्क है? आपको क्या करना होता है, एक मीटिंग का लिंक जनरेट करना होता है अपने, आप व्हाट्सएप के थ्रू या मेल के थ्रू अपने क्लाइंट्स को सेंड कर देते हैं। तो एआई टूल्स तो ऑटोमेशन के लिए है। मतलब आपके पास अगर अकाउंट्स का कम नॉलेज भी है, लेकिन आपके पास एआई का नॉलेज है। देखिए, पहले अकाउंटिंग करने के लिए आपको सारा नॉलेज होना पड़ता था। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आप ये व्यूअर्स वीडियो देख रहे हैं ना, जैसे लेट से आपको डेफो टेक्स की जनरल एंट्री नहीं आती है, आप चैट जीपीटी पे अभी जाइए और लिखिए डेफो टेक्स जनरल एंट्री, वो आपको जनरल एंट्री बना के देगा। आपको डेप्रिसिएशन डब्ल्यूडीबी मेथड से लेट से कैलकुलेट करते नहीं आता। आप उसमें लिखिए एसेट्स की लाइफ 10 ईयर, जो भी आपके एसेट्स की वैल्यू है, और उसमें आप साथ में मेंशन कीजिए क्रिएट टेबल, वो क्रिएट करके दे। आपको लोन अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनाते नहीं आता। लेट से लोन अमोर्टाइजेशन शेड्यूल मतलब आपने किसी से लोन लिया, टेन्योर आपका 20 ईयर है, उसके ऊपर 6 मंथली आपको इंटरेस्ट पे करना, आपको नहीं आता ना। No, sir. आपको मैनुअल कैलकुलेट नहीं करते आता। लेकिन आपको अगर एआई टूल का यूज ये पता हो कि मैं अगर चैट जीपीटी पे जाकर, एआई टूल्स पे जाकर ये बात मेंशन करूं कि मुझे लोन अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बना दिया जाए। आप बोलेंगे सर हमारी इंग्लिश भी अच्छी नहीं है, हो सकता है आपका अगला क्वेश्चन, आप चैट जीपीटी पे जाइए और उसमें केवल आप लिखिए, हिंदी में लिखिए, इजी टू कमांड है। कि जस्ट ड्राफ्ट बैंक लेटर फॉर रिसीविंग ए चेक बुक। आपको इंग्लिश नहीं आती, लेकिन आपको हिंदी तो आती है ना। तो एआई ने आपके काम को आसान बनाना है। आपको एक लेटर ड्राफ्ट करके दे देगा, आपको टेम्पलेट्स बना के दे देगा, लेकिन आप तो डर के बैठे हो कि यही सीखना पड़ेगा, यही सीखना पड़ेगा। आप एआई सीखो तो सही। आज मैं जोहो सॉफ्टवेयर की बात कर रहा हूं। जोहो सॉफ्टवेयर में जैसे एक छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं, बहुत सारी कंपनीज होती हैं जो मार्केटिंग एजेंसीज होती हैं, उनके सेल्समैन की सेल्स के बेसिस पे कमीशन होती है। आप उसके अंदर सेल्स की कमीशन वाइज की किस सेल्स पर्सन ने कितना आपके लिए रेवेन्यू जनरेट किया है, उसकी कितनी कमीशन। तो ऑटोमेशन, एआई टूल्स,
आपके काम को आसान बनाने के लिए है और इनको सीखना मुश्किल नहीं है, बस आपको इंडस्ट्री ओरिएंटेड है। जैसे हमें चार्टेड अकाउंटेंट, हमें ऑलमोस्ट 15 ईयर इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस, जिसमें हमने सर्विस सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, सारी कंपनीज के काम की। और जब आपको एक चार्टेड अकाउंटेंट अगर अकाउंट्स का सही नॉलेज दे रहा है, आपको एआई टूल्स को सिखा रहा है जो इंडस्ट्री में एप्लीकेबल है, तो आपको एआई सीखने में मुश्किल नहीं आएगी। आपको बस अपने ब्रेन में जो आपने हर्डल्स क्रिएट कर रखे हैं कि सर एआई आ गया है, वो सीखना डिफिकल्ट हो। आप एक छोटा सा मैं एग्जांपल लेता हूं। आप जाइए और जो माइक्रोसॉफ्ट का नया एआई वर्जन आया है उसको आप यूज करके देखिए कितना यूजर फ्रेंडली है। तो एआई इज ए यूजर फ्रेंडली। तो मैं ओल्ड जो 40-45 साल की एज के हो गए, आप सबसे पहले ये सोचिए कि आपकी एज कोई बहुत ज्यादा नहीं है। देश के प्रधानमंत्री की एज कितनी है? 75 प्लस होंगे। जब वो देश की पूरी कंट्री को लीड कर सकते हैं और आप अपनी लाइफ में अगर आप 40 के या 50 के और आप बोल रहे हैं कि सर हम एजेड हो गए, आपकी एज बढ़ रही है, आपको एजेड नहीं होना है। आपको टेक्नोलॉजी सीखना ही पड़ेगी अगर आप अच्छा ग्रो करना चाहते हैं, आप आपकी लाइफ को और बेटर करना चाहते हैं। नहीं तो 10 साल बाद आप इसी तरीके से चलते रहिए, फिर आप देखिए कि आपको रिप्लेस करने के लिए 10 लोग आ जाएंगे। तो रिस्क किसके लिए है? जो एआई को सीख नहीं रहे, जो खुद को अपग्रेड नहीं जो कर आपको अपग्रेड नहीं कर रहे। और मैं बार बार कह रहा हूं, अगेन रिपीट कर रहा हूं, आपको अकाउंटिंग की न्यू टर्मिनोलॉजी सीखना चाहिए। अकाउंटिंग में यूज होने वाले एआई सॉफ्टवेयर का नॉलेज लेना चाहिए। हमने एक नया कोर्स लॉन्च किया, एक्सेल विद एआई एंड चैट जीपीटी, कि चैट जीपीटी ही एक्सेल के अंदर मर्ज हो रहा है। तो इससे आपको और हम आपको जो नॉलेज देंगे ना, वो अकाउंटिंग फील्ड से रिलेटेड देंगे। देखिए बहुत सारे मैंने देखा एक्सेल तो पढ़ा रहे हैं, लेकिन क्या उस एक्सेल और एआई और चैट जीपीटी को यूज करके वो आपको इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिखा रहे हैं? हम सिखाएंगे। क्या वो आपको एआई को यूज करके पेरोल मैनेजमेंट सिखा रहे हैं? हम सिखाएंगे। क्या वो आपको एआई को यूज करके आपको एक कंपनी का लोन अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनाना है, कंपनी का पेरोल मैनेजमेंट करना है, कंपनी के टीडीएस के चार्ट्स प्रिपेयर करना है? तो हमने एआई को अकाउंटिंग टूल के साथ में मर्ज किया। इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि अगर आपने इन कोर्सेज को सीख लिया, प्रोफेशनली सीख लिया, तो आप आज अगर 30,000 या 40,000 की जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं ना, हो सकता है कि 2025 में 1 लाख रुपीस पर मंथ अर्न कर ले इन सॉफ्टवेयर के सही नॉलेज। क्योंकि आज की डेट में डिमांड उन्हीं की है जो इन एआई और ऑटोमेशन टूल को सीख चुके हैं। सर जैसे कि काफ़ी टाइम पहले हमारी जो अकाउंटिंग थी वो मैन्युअली हुआ करती जी, थी। उसके बाद में हमारी अकाउंटिंग बाय कंप्यूटर कंप्यूटर्स पे आई। इस पे आई। बट सर एक स्टिल एक चीज़ थी जो मुझे देखने को पर्सनली मिलती थी कि वहाँ पे ह्यूमन एरर स्टिल काफ़ी ज़्यादा होते थे। जी, मैनुअल से काफ़ी कम जब हम कंप्यूटर पे अकाउंटिंग करते तब होते थे। बट सर जैसे एआई आ रहा है और अभी आपने कमेंट दिया था कि एआई में जब हम कोई भी कमांड दे रहे हैं तो पूरी हमको टेबल बना के दे रहा है, सब कुछ दे रहा है। तो उसकी वजह से आपका इस पे क्या थॉट है कि हमारे ह्यूमन एरर्स किस हद तक कम हो जाएंगे? ह्यूमन एरर तो कंप्लीटली एलिमिनेट हो जाएंगे, क्योंकि जो रिपीटेटिव टास्क है ना, देखिए एआई है ना, रिपीटेटिव टास्क को एक तरीके से रिप्लेस कर रहा है। जहां पर आपको एप्लीकेशन करना है, जैसे मैं एक बात करूं, जैसे टैक्सेशन एक फील्ड है, हम्म, टैक्सेशन में हर साल अमेंडमेंट्स आ जाती है। हम्म, तो टैक्सेशन का नॉलेज आपको हर साल चाहिए, तो वो जहां पर आपको इंटरप्रिटेशन करना हो, अमेंडमेंट करना हो, वहां एआई उतना बड़ा रोल प्ले नहीं करेगा। एआई रिपीटेटिव टास्क को, जैसे अब आपको एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। आपको पता है आज की डेट में एक ऐसा एआई आ चुका है कि आपने अपने किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट की पीडीएफ अपलोड करना है बस। जैसे लेट्स से आप नेस्ले की बैलेंस शीट उठाइए और उस नेस्ले की बैलेंस शीट को आप एआई टूल में पीडीएफ को अटैच कर दीजिए। वो आप और आप उसको कमांड दीजिए, कैलकुलेट ऑल दी फाइनेंशियल रेशियोज। आपको फाइनेंशियल रेशियो का नॉलेज नहीं है लेट्स से, वो सारे फाइनेंशियल रेशियोज निकल। अगला कमांड आप दीजिए उसके अंदर, अगला कमांड दीजिए, इंटरप्रेटेड दीज फाइनेंशियल रेशियोज, कि लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है, आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसका ईपीएस क्या होगा, इसकी इसी प्रकार की इंडस्ट्रीज के क्या फाइनेंशियल रेशियोज हो सकते हैं। तो एआई ने क्या किया है, उन टास्क को जो कि काफी हाई लेवल पर आते थे, कॉमन मैन को भी अंडरस्टैंड करने की पोजीशन पे पहुंचा दिया। और दूसरा, रिपीटेटिव टास्क, आपको इनवॉइस को स्कैन करना, ऑटोमेटिकली जनरल एंट्रीज हो रही है। तो आप सोचिए, एक पर्सन पहले क्या बैठता था, जनरल एंट्री कर रहा है वो, अब क्या होगा, आपने आपके इनवॉइस आया, आपको स्कैन किया, स्कैन से उसने उसका बारकोड से उसको चेक किया, सारी जनरल एंट्री हो गई, सारा पी&एल बन गया, सारी बैलेंस शीट बन गई, सारी उसकी रिपोर्टिंग। तो एआई रिपीटेटिव टास्क को पूरी तरीके से क्या कर देगा, रिप्लेस करेगा, और एरर आपके बहुत कम हो जाएंगे। तो
मेरा आपसे यही कहना है कि अगर आप एक बिलिंग डिपार्टमेंट में कैशियर हैं, एडमिन में काम कर रहे हैं, जूनियर प्रोफाइल पे काम कर रहे हैं, टेली पे काम कर रहे हैं, आपको सीधे ऑटोमेशन वाले सॉफ्टवेयर में आ जाना चाहिए। आप जब इसको अडॉप्ट कर लेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि यार कितनी जल्दी आपने ट्रांजिशन कर लिया। जैसे आज आप देखिए, हम लोग आरटीजीएस कर लेते हैं, यूपीआई कर लेते हैं, हमें लगा हमें ट्रांजिशन फेज में कोई प्रॉब्लम आई क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं आई ना। पहले आप मैनुअल करते थे, आप बैंक में जाते थे। आप लास्ट टाइम कब बैंक में गए? आई डोंट थिंक सो कि आप में से बहुत कम लोग अब बैंक काफी में टाइम जाते हैं। नहीं सर। क्या आपने बैंक में से कभी, आपको पहले हर दूसरे तीसरे दिन एटीएम में जाना पड़ता था। एटीएम से आप कैश विड्रॉल करते थे। आप बिलीव मी, मैं पिछले साल भर से एटीएम नहीं गया हूं। मेरा मोबाइल ही मेरा बैंक है। तो टेक्नोलॉजी को आपने अगर सीखा तो टेक्नोलॉजी फॉर ईज ऑफ डूइंग्स है, और इसी तरीके से अकाउंटिंग में भी ईज ऑफ डूइंग्स के लिए। तो रिपीटेटिव टास्क हो या ऐसे टास्क जहां पर बहुत ज्यादा इंटेलिजेंसी लेवल की रिक्वायरमेंट नहीं है, जहां जो केवल प्रोसीजरल काम है, उसको ये ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर पूरी तरीके से रिप्लेस कर रहे हैं। इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि आपको ये क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर एनीवेयर एक्सेस, आपने आज से 10 साल पहले इमेजिन किया था कि आप अगर अमेरिका में बैठे हैं और आप अपनी कंपनी में क्या चल रहा है? जैसे मैं कई बार जैसे दुबई जाता हूँ, मुझे अपनी कंपनीज में देखना, तो मुझे पूछना नहीं पड़ता। मैं अपने मोबाइल में अपने जोहो सॉफ्टवेयर को ओपन करता हूँ, मैं देख लेता हूँ कि यार इसमें इतना एक्सपेंडिचर हुआ, इतनी फीस आई है, इतना मुझे टैक्स पे करना है, इतना मुझे जीएसटी पे। किस पे देख रहा हूँ मैं? ज़ोहो पे। सेल फोन पे। क्या 10 साल पहले और ये मुश्किल, ये सोचना भी पॉसिबल नहीं था। तो आज क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर ने चीजों को आसान बनाया। सर जैसे कि ऑटोमेशन की डिमांड काफ़ी ज़्यादा राइज़ हो रही है क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। बट सर जी, जैसे-जैसे इसकी डिमांड राइज़ हो रही है मार्केट में भी काफ़ी ज़्यादा इसके सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं। बिल्कुल अब सही सर बोल रहे जो हैं। स्टूडेंट्स होते हैं या फिर जो अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स होते हैं वो कौन-सा बेस्ट प्रेफ़र करें उसमें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो सर आप आपकी पर्सनल गाइडेंस में उनको ऐसे कौन से ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर रिकमेंड करेंगे जो बेस्ट होते हैं और उसके क्या मेजर फीचर्स देखिए, होंगे? आपने बहुत ही बढ़िया बात की कि सर इतने सारे सॉफ्टवेयर हैं, उसमें से चूज़ कौन-सा करना चाहिए जो इंडस्ट्री में डिमांड हो। हुँ। सबसे पहले आप कंपनी की हिस्ट्री देखिए। हाँ जो जी। सॉफ्टवेयर जो क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर, ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर या एआई सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं, आप देखिए कि उस कंपनी की प्रेज़ेंस कहाँ है? उसके वर्ल्ड वाइड यूज़र कितने हैं? कितने लोग उसको यूज़ कर रहे हैं प्रैक्टिकली? चाहे फिर वो मीडियोकर कंपनी हो, चाहे हाई लेवल की कंपनी। तो मैं आपको कुछ एग्ज़ाम्पल देता हूँ। 3 सॉफ्टवेयर के नाम मैं यहाँ पे लेने जा रहा हूँ, और कोइंसिडेंटली हम इन तीनों की ट्रेनिंग भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। आपको केवल इंडियन अकाउंटिंग करनी है, लेट्स से, और वो भी अच्छे लेवल पर। आप ज़ोहो को सीखिए। ज़ोहो के 100 मिलियन से ज़्यादा यूज़र, इतना ऑटो, और सबसे अच्छी बात है ना, ज़ोहो का जो ज़ोहो क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर एक इकोसिस्टम है। ज़ोहो के बहुत सारे प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेंगे। उसका सीआरएम है, उसका पेरोल भी है, उसका बिलिंग का भी है, उसका सेल्स का भी है, उसका मीटिंग्स का भी है। तो इफ यू आर लुकिंग फॉर इंडियन मार्केट, और बहुत सारी कंट्रीज में भी ज़ोहो एप्लीकेबल है। यूएस में आज ज़ोहो चल रहा है। तो नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल ज़ोहो एक नंबर 1 सॉफ्टवेयर होगा। सेकंड मैं बात करने जा रहा हूं, अगर आप यूएस कंपनीज, कैनेडियन कंपनीज के काम को टेक केयर करना चाह रहे हैं, सिंगापुर की कंपनीज के काम को टेक, और ये पॉसिबल है गाइस, तो आपको क्या करना, अब कोई बुक सीखना चाहिए। अब एक स्टूडेंट का मेरा ना क्वेश्चन था कि सर मेरे को फॉरेन कंपनीज का काम तो करना है, बट मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है। हुँ। अब मैंने उसको बताया, पता है आपकी इंग्लिश भी यही इंप्रूव करा रही है। आपको क्लाइंट के साथ में कम्युनिकेशन करना है ना। क्लाइंट आपसे डायरेक्टली बात नहीं करेगा, आपसे मेल के थ्रू बात करेगा। उस मेल पे आपको क्या रिप्लाई करना है, उसकी ट्रेनिंग हम आपको देने जा रहे हैं। हम आपको एक कॉर्पोरेट इंग्लिश की ट्रेनिंग देने जा रहे हैं कि आपको ऑफिस कॉरेस्पॉन्डेंस कैसे करनी है, चैट जीपीटी को किस तरीके से कम्युनिकेशन के लिए यूज करना है। तो अगर आप फॉरेन कम, तो मैं अपनी बात पे वापस आता हूँ। जैसे मैंने आपको क्विक बुक के बारे में बताया, जोहो के बारे में बताया, मैं बीच में आपको इंग्लिश के बारे में बता दिया था, क्योंकि कई स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है सर फॉरेन कंपनी की काम हम कैसे टेक केयर करेंगे। तो एआई आपको हेल्प करेगा, हम आपको कॉर्पोरेट इंग्लिश में हेल्प करेंगे। तीसरा सॉफ्टवेयर है जीरो। जीरो यूके में, ऑस्ट्रेलिया में इतने लेवल पर 50 लाख से ज्यादा लोग इसको यूज कर रहे हैं। आप ये तीनों सॉफ्टवेयर सीखिए, और साथ में देखिए सॉफ्टवेयर सीखने के साथ साथ आपकी अकाउंटिंग भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। आपको सॉफ्टवेयर तो आ गया, कमांड देते आ गई, लेकिन उस कमांड देकर जो रिजल्ट आया है उसको अंडरस्टैंड आप नहीं कर पा रहे, वहां आप फेल हो सकते हैं। इसीलिए इंटरनेशनली जो भी अकाउंटिंग चलती है उसके लिए हम आपको ट्रेन करने जा रहे हैं आईएफआरएस। 180 कंट्री से ज्यादा
आईएफआरएस को अडॉप्ट कर चुके हैं। तो अगर आपने आईएफआरएस और यूएस गैप का नॉलेज ऑब्टेन कर लिया, साथ में ये क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर को अगर आपने सीख लिया, तो आप बहुत जल्दी अपनी अकाउंटिंग लाइफ में एक बड़े ट्रांसफॉर्मेशन को देखेंगे। तो मैंने आपको क्विक बुक के बारे में बताया, मैंने आपको जोहो के बारे में बताया, मैंने आपको जेरो के बारे में बताया। ये सारे सॉफ्टवेयर के अंदर आप हम आपको इसमें जीएसटी की भी ट्रेनिंग देंगे। तो आपका काम हमने बहुत आसान करना है और अल्टीमेटली हमने आपको एंड में प्लेसमेंट भी प्रोवाइड करनी है। तो मैं ये 3 सॉफ्टवेयर के ऊपर बहुत कीन हूं कि आप इसको सीखिए और फिर देखिए कि क्या ट्रांसफॉर्मेशन आपका आ रहा है। हो सकता है आपकी आउटसोर्सिंग फर्म हो, आप हमेशा जॉब करने का ही सपना क्यों देखते हैं? आपका ड्रीम छोटा क्यों कि सर 40,000, 50,000, 1 लाख ही कमाना है? सोचने के पैसे लगते हैं क्या? इंडियन मेंटेलिटी क्या है? माइंड में भी बड़ा ख्याल नहीं आ पा रहा है। रियलिटी तो छोड़ो, रियलिटी में तो आएगा ही नहीं जब आप माइंड में ही नहीं सोच पा रहे कि हम बेटर डिजर्व करते हैं, हम 1 लाख रुपीस पर मंथ। सबसे पहले आप ये तो सोचो कि आप आज किस एरा में रह रहे हो। आफ्टर कोविड, आफ्टर इन्वेंटिंग ऑफ एआई, वर्ल्ड में काम करने के तरीके चेंज हो चुके हैं। एक ऐसा पर्सन जिसकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, जिसके पास कम नॉलेज है, लेकिन अगर वो अवेयर हो जाए, एआई को सीख ले। आज वीडियो एडिटिंग के लिए एआई सॉफ्टवेयर है, ट्रांसलेशन के लिए एआई सॉफ्टवेयर है, मार्केटिंग के लिए एआई सॉफ्टवेयर, हर फील्ड में आई है। तो क्या अकाउंटिंग फील्ड उससे बच जाएगी? तो आपको ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर सीखना है, जो चारों के नाम मैंने आपको बताए। और एक और बात, ये सॉफ्टवेयर के आपको सर्टिफिकेशन मिलेंगे, आपको इसकी एग्जाम देनी पड़ेगी इन अथोराइज बॉडी में, जो कि आपकी वर्क फ्रॉम होम एग्जाम होगी, और आपको फिर बैच मिलेगा, जैसे क्विक बुक प्रो एडवाइजर एक सर्टिफिकेशन। तो आप इसको अचीव कीजिए और फिर देखिए कि आपको कितना काम मिलता है। गुजरात एक हॉट डेस्टिनेशन बना हुआ है इन काम के लिए। गुजरात में बहुत ज्यादा इन्वेंशन हो रहा है इसके ऊपर। सर जैसे कि अगर मैं बात करूं तो सर आज से 5 से 10 साल पहले किसी के माइंड में था नहीं कि ऐसा कुछ एआई टूल्स आएंगे बिल्कुल और वो सही बोल रहे हमारा वर्क इतना इजी कर लेंगे। इनफैक्ट जब हम भी आप कॉलेज में थे तो हम भी हमारे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स वगैरह के लिए हम भी हमारे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स के लिए एआई को यूज़ करते थे। बट उससे पहले सर हमको भी सारी चीज़ बाय रिसर्च इस सब के थ्रू करनी पड़ती थी। तो सर जैसे 5 से 10 साल में काफ़ी बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। तो सर आने वाले 5 से 10 साल में एआई जो टूल्स हैं या फिर हमारे ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर्स हैं, ये हमें किस पीक पे लेके जाएँगे? मैं आपको एक बात बताऊं कि जो एआई अभी केवल इंट्रोडक्टरी फेज में है, एआई बिल्कुल बेसिक लेवल पर है। आने वाले समय में एआई इस लेवल पर अकाउंटिंग, फाइनेंस और हमारे मतलब जीने के तरीके तक को बदल देगा। मतलब आज जो आप नॉर्मल वॉच पहनते हैं, जब आप स्मार्ट वॉच पहनेंगे, ये आपका मोबाइल भी होगा, यही आपका बैंक भी होगा, यही सब कुछ होगा। और अकाउंटिंग और फाइनेंस और टैक्सेशन वर्ल्ड तो कंप्लीटली चेंज हो जाने वाला है। मतलब कंप्लीटली चेंज इसलिए हो जाने वाला है कि आपके पास आपका एक फ्रेंडली एआई होगा, जिससे आप किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ले सकते हैं। तो मैं तो ये बहुत ज्यादा होपफुल हूं कि आने वाले 10 साल में ऐसे कैंडिडेट जो आज इस बात को समझ लेंगे कि हमें एआई और ऑटोमेशन को सीखना है, तो शायद वो उनकी लाइफ में इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए कि वो अपने इस डिसीजन पे प्राउड करें कि हमने 2024 या 2025 में एक ऐसा डिसीजन लिया कि हमने एआई और मैनुअल जो ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर है उसको सीखा, और आज हम किस लेवल पर। मैं सच बोल रहा हूं, आप आपकी इनकम में अगर एआई को, मैं बोलता हूं, टैक्स विद टेक्नोलॉजी और अकाउंट विद टेक्नोलॉजी को क्लब कर देते हैं, तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। एआई आपको आपकी इनकम में 100 टाइम्स तक की ग्रोथ दे सकता है, क्योंकि इसकी ग्रोथ बहुत फास्ट है और पूरा का पूरा ग्लोबल वर्ल्ड इसकी ओर मूव ऑन कर रहा है। तो डेफिनेटली 2024 में आपका एक डिसीजन ये होना चाहिए कि हमें ऑटोमेशन की ओर जाना है और एआई से घबराना नहीं है, एआई को अडॉप्ट करना है। अगर आपने ये कर लिया तो आपकी लाइफ में बड़े लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन 100% श्योर है। सर मेरा आपसे एक लास्ट क्वेश्चन है। जी। आप काफ़ी ज़्यादा हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे व्यूअर्स को गाइड करते हैं रिगार्डिंग एवरी टॉपिक, बट सर स्टिल हमारे पास काफ़ी ऐसी क्वेरीज आती है, उनके माइंड में ये वाली चीज़ कहीं ना कहीं एज अ फियर या फिर फोबिया स्टक हो गई है कि एआई अब आ गया है तो अभी हमारी जॉब्स को रिप्लेस कर देगा, हमारे जी। पास अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी कम हो जाएंगी। तो सर आप उनको मोटिवेट करने के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको मोटिवेट करने के लिए एक बात ये कहूंगा कि सबसे पहले आपकी फीडिंग सही होनी चाहिए। जो आप सोचते हैं ना, जैसे सोचिए बॉडी में हम जो खाते हैं वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में रिफ्लेक्ट करता है। हम्म। तो आपके थॉट्स भी क्या होने चाहिए, आपकी जो ब्रेन की फीडिंग होनी चाहिए वो बहुत पॉजिटिव होनी चाहिए। पहली चीज, आप कोई कोर्स नहीं करना चाहते, अपने आप को अपग्रेड नहीं करना चाहते, चलो हम इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं।
आप है ना एआई से रिलेटेड वीडियोस, एआई से रिलेटेड टॉपिक्स को केवल आप एंटरटेनमेंट के लिए देखना शुरू कर दीजिए। मैं तो आपसे सीधा कह रहा हूँ। चलो, अगर आपको लगता है कि सर हमें फियर है, आप एटलीस्ट 10 डेज जितने भी मार्केट में अकाउंटिंग, फाइनेंस और टैक्सेशन से रिलेटेड एआई टूल्स हैं, उनकी रिसर्च करो, फ्री अकाउंट्स बना के देखो। आप है ना, आप आज यूट्यूब पे जाइए या गूगल पे जाइए, जितने भी अकाउंटिंग से रिलेटेड एआई सॉफ्ट, उनका फ्री वर्जन भी होता है, उनको डाल के उनके बारे में थोड़ा सा रिसर्च कीजिए, देखिए आपका खुद का नॉलेज कितना बढ़ जाएगा। और अल्टीमेटली फ्यूचर आपका तभी ब्राइट है जब आपके पास एक ऐसा नॉलेज हो जो आपको दूसरों से डिफरेंशिएट करता हो। तो वो डिफरेंशिएट कब करेगा? जब आप आज जो सिनेरियो है उसको अंडरस्टैंड करते जाएंगे। अगर आपने आज के सिनेरियो के अकॉर्डिंग जो फ्यूचर में चेंजेस आने वाले उसके ऊपर नॉलेज ऑब्टेन करना शुरू कर दिया ना, आप वैसे ही अपनी लाइफ में क्या हो जाएंगे, सक्सेस हो जाएंगे। और मैं आपसे बोल रहा हूं, एआई टूल आपको इंटरव्यू किस तरीके से फेस करते हैं, इंटरव्यू में किस तरीके से आप सक्सेस अचीव कर सकते हैं, आपको टेक्निकल से लेकर आपकी सॉफ्ट स्किल से लेकर हर चीज को इंप्रूव करने में हेल्प करने वाला है। तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। मैं आपसे बार बार ये कहने जा रहा हूं कि लर्निंग ऑफ एआई इज अ वेरी इजी टास्क। ये बात आपको ध्यान रखना है कि एआई को सीखना कभी मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि अगर उसको सीखना मुश्किल होता तो वो ग्लोबल लेवल पर इतना इंपैक्ट नहीं डालती। अगर वो सीखना आसान है आपके बेनिफिट के लिए, तभी वो मार्केट में इंप्लीमेंट होगा। कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है एआई को सीखना। किसी भी एआई सॉफ्टवेयर को यूज करना मुश्किल नहीं है। आपको एक सही प्रोसेस के थ्रू क्या करना पड़ेगा, आगे बढ़ना चाहिए। Thank you so much, sir, for your precious time, and thank you so much for our viewers for watching this video. I hope this video was really informative to you. If you have any further queries, then do contact us at the below mentioned details. And to see more such type of informative content, do like, share, and subscribe to our YouTube channel along with our all social media platforms.